हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूट का एंट्री टेस्ट पेपर जो कि हुआ है 7/6/2023 को। और ये कल पेपर हुआ है और इसमें जो फिज़िक्स का पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो है वो म्यूट का पेपर जो है वो बताया था। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपको बताए थे और साथ में उसमें ये भी बताया था कि जो मैंने गेस्ट पेपर अपलोड किया था और उसकी वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें से कितने जो है वो सवाल जो है उसमें आए हैं। तो गेस्ट पेपर के मुताबिक ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तैयारी करें। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट पेपर, इसमें से भी ज़्यादातर सवाल उसी में से आए हैं, टॉपिक्स जो मैंने आपको गेस्ट पेपर में बताए थे। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है sin30 वैल्यू इन डेसिमल। ये फिज़िक्स का पोर्शन है। इसमें कुछ सवाल जो है वो जो 15 को हुआ था पेपर उसमें से भी लिए गए हैं, लेकिन ये मैं आपको ओवरऑल जो है वो कंबाइन करके ये जो है वो सवालात बता रहा हूँ जो आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो उसी में से आए हैं जो टॉपिक्स मैंने आपको गेस्ट पेपर में बताया है। sin30 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होती है और 1/2 को हमने चूंकि डेसिमल में लिखना है तो ये 0.5 हो जाएगा। 0.5 जो है ये हमारे पास वैल्यू हो गई sin30 की। इसी तरह से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इफ द रेडियस इज 0.5। सरकमफेरेंस जो है वो मालूम कर रहा है और रेडियस, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू दी हुई है। तो हमें ये बताना है कि जो वैल्यू है सरकमफेरेंस की वो क्या होगी। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर के। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो 2 पाई, और यहाँ पे आर की जगह हमने 0.5 पुट कर दिया। अगर हम चाहें यहाँ पर तो 1/2 भी पुट कर सकते हैं, ये पाए और ये 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पाए। तो पाए इज करेक्ट आंसर। ये जो है वो ऑप्शन दुरुस्त है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ऑप्शन नहीं लिख रहा, और ऑप्शन जो है वो हमें इसी से रिजेंबल्स करते हुए दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि मास जो है वो डबल्ड है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि बराबर होता है 1/2 mv² के बराबर होता है। और अगर इसकी जगह हम 1/2 मास की जगह हम 2m रख दें, क्योंकि मास को डबल किया जा रहा है v², तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। 2 हम स्टार्ट में ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम चाहें तो काइनेटिक एनर्जी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है डबल पे, उसको मैं काइनेटिक एनर्जी डैश से रिप्रेजेंट कराऊंगा, और इस पूरी वैल्यू की जगह में ये काइनेटिक एनर्जी की जो है वो ये के ई पुट कर दूंगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो काइनेटिक एनर्जी हमें मास डबल होने के बाद जो मिली है वो 2 टाइम्स हो गई है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो इसका मतलब अगर मास डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो याद रखिएगा वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है। अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हैं तो स्क्वायर 2 आएगा साथ में। यहाँ पे मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी आपको दी जाए डबल, तो आप इस तरह से करेंगे कि 2v पुट करेंगे होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा यहाँ पे 4v²। फिर आप 4 को अलहदा कर लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर को अलग रखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह के ई पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 टाइम्स हो गई है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर तो वेलोसिटी अगर जो है वो डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है स्क्वायर की वजह से। आगे बढ़ते हैं। फार्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क।
तो ये जो है हमारे पास दोनों वेक्टर होते हैं, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी। आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ 0.02 kg इज अटैच टू स्प्रिंग इफ इट्स if it displaced 40 centimeter by applying force 10 Newton, the value of force constant। स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट एक ही बात है। तो यहाँ पे हमें फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट का पूछा जा रहा है। फॉर्मूला हमें पता है F इज इक्वल टू के एक्स होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा के इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एक्स। अब एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हमें या फिर डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो नीचे हम 40 सेंटीमीटर पुट करेंगे, 40 पुट कर देंगे, लेकिन हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता है तो ये 100 से डिवाइड होगा या फिर आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ से 10 को हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर 1000 हो जाएगा, नीचे 40। तो जब 1000 को 40 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 25। ठीक है, 25 आंसर आएगा और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, फोर्स कांस्टेंट का यूनिट होता है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। आगे, स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्प्रिंग है हमारे पास इस तरह का, अब इसको 3 हिस्सों में कट किया गया है, 1 2 और ये 3, ये 3 हिस्से इसके बना लिए हैं और हर हिस्से का हमसे स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ L है और L को अगर आप लेंथ को डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो आपका हर पार्ट जो बनेगा लेंथ का वो L डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 1/3 पार्ट जो है वो इस लेंथ का बनेगा। और यहाँ पर लेंथ हम रिप्रेजेंट किससे कराएंगे, फॉर्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू के एक्स। एक्स जो है बेसिकली यही आपकी लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, तो इसकी जगह आप L भी रख सकते हैं ताकि आप ये मेंशन करा सकें कि ये लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। तो फिर हमने क्या करना है कि हमने तो जो है वो K मालूम करना है। तो फिर जो है वो K आप अगर देखेंगे तो ये F ऊपर आता है, नीचे जो है वो ये डिवाइड के अंदर आता है L डिवाइडेड बाय 3। फिर 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3F डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। तो ये इसकी जगह हम दोबारा स्प्रिंग कांस्टेंट पुट कर देंगे क्योंकि ये हम एक पार्ट का मालूम कर रहे हैं। इसको आप K1 भी कर सकते हैं, ये एक पार्ट का आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट निकल जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा K। तो इट मीन्स के क्या हुआ कि हमारे पास अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है एक पार्ट का वो बराबर हो गया 3K के। ठीक है, इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, K1 इज इक्वल टू 3K। ठीक है, इसी तरह से इसका भी K2 का अगर आप देखेंगे वो भी 3K होगा और K3 का भी 3K होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये आंसर जो है वो 3K है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड। ये तो सीधी सीधी डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रॉम मीन पोजीशन टू आइदर एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ पावर। अब देखें ये वही सवाल आ रहे हैं जो कि जो है वो रिपीटेड सवालात हैं और जो मैंने आपको गैस पेपर में बताए हैं। तो यूनिट ऑफ पावर जो है ये इसका यूनिट होता है वॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से वेलोसिटी की डायमेंशन इसमें पूछी गई थी जो कि LT-1 होता है। इसी तरह से इसमें जो है वो एनर्जी का यूनिट पूछा गया था, जोल होता है एनर्जी का यूनिट। और इस तरह के सवालात इसमें पूछे गए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी और मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो पेपर था म्यूट का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स को इससे फ़ायदा हो सके। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।